इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बी व लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालिका वजहिका अज़ीम सुल्तानिक हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा। तमाम किस्म की तारीफ़ात बुज़ुर्गी और बड़ाई अल्लाह ताला के लिए है जो कि तमाम आलम के अल्लाह तबारक व ताला अकेले पालने वाले हैं। ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई बैठक है और ना ही उसका कोई वज़ीर है और ना ही उसकी ज़ात का कोई खलीफा है और ना ही अल्लाह ताला कोई काम करने के लिए कभी भी किसी से कोई मशवरा लेते हैं। जब चाहते हैं, जो चाहते हैं, जिसके लिए चाहते हैं और जितना चाहते हैं कर देते हैं। दरूद हो, सलाम हो, रहमतें हों, बरकतें हों जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए तो रहमत थे, लेकिन ईमान वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी नेमत थे। सूरह आल इमरान सूरह 3 की आयत नंबर 164 जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस नेमत का जिक्र किया जा रहा है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, कि यकीनन तहकीक मन्नल्लाह एहसान किया अल्लाह ताला ने। ये लक़द अरबी के अंदर तहकीक के लिए, और हम कहते हैं ना उर्दू के अंदर बिलाशुबा, तो अरबी के अंदर किसी चीज़ को मजबूती के साथ और बग़ैर शक के बयान करने के लिए लफ्ज़ अरबी में क़द का इस्तेमाल होता है, इन्ना का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह से लक़द अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलबत्ता तहक़ीक़ मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया। वो क्या किया? ईमान वालों पर। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, इन्हीं में से अल्लाह तबारक व तआला ने एक रसूल भेजा और उनका काम क्या था? यतलू अलैहिम आयाती, वो उन पर मेरी आयतें पढ़ता, व युज़क्कीहिम, इनको पाक करता, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इनको किताब और हिकमत की तालीम देता, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये सारी खुली गुमराही के अंदर मुब्तिला थे। ये कुरान मजीद की आयत इस वज़न पर कुरान मजीद ने और मकामात पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा और पूरे आलम का मुअल्लिम करार दिया। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जैसे कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 131, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की 251 है, और इसी तरह से सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 113 है, और सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 34 है, और सूरह जुमा सूरह नंबर 62 की आयत नंबर 2। वहाँ पर है व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से यहाँ पर 4 बातें की गई हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने हर बंदे को कि जो बंदा इंडिविजुअल होता है, इनफरादी तौर पर होता है, अल्लाह पाक ने उसको ये 4 जिम्मेदारियां दी हैं। वो क्या दिए हैं? कि वो अल्लाह ताला की आयत की तिलावत करे,
और लोगों का भी और अपना भी तज़किया करे और किताब और हिकमत की तालीम को हासिल करे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लमा युअल्लिम, सिखाना ये फेल है, किताब जो है ये मफूल बन रहा है, ठीक है। वल हिकमा, और वाव जो है ये आतिफा है और ये हिकमा भी मफूल है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने 4 कामों का जो जिक्र फरमाया है, 4 कामों का, कि भाई 4 काम आपने करने हैं। जब कोई बंदा इन 4 कामों के ऊपर मुकम्मल हो जाता है ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल जमीन पर बरकतें नाजिल करते हैं। जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल हमारे ऊपर ऐसे लोगों को मुकर्रर करेंगे जो खिलाफत का काम सर अंजाम देंगे, और जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल चारों तरफ बाहर ही बाहर लगा देंगे। वो इंडिविजुअल तौर पर जो काम होगा वो क्या होगा कि बंदा जो है अल्लाह ताला की आयतों की तिलावत करे। आयतों की तिलावत करना, आयत को ऊपर तदब्बुर और तफक्कुर करना, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना, ये आप ये समझ लें कि ये एक ऐसा जरूरी काम है कि इस इल्म का ततब्बा उसी सूरत में होगा जो अल्लाह ने नाजिल किया है, कि जब तक हम इसकी आयत के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे तभी हम अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के मकसद तक पहुंच सकेंगे। आप समझ रहे हैं? आपको अगर कोई शख्स जो है वो खत लिखता है और वो खत जो है ना ऐसी जबान में है कि जो आपको समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको जर्मनी जबान में खत लिखता है और जर्मनी जबान के अंदर आपको खत लिखने के बाद आपको ये देता है कि ये लो और इसको पढ़ो, तो आपको तो जर्मनी आती नहीं है। अब लाजमी सी बात है कि डेफिनेटली कि जब मुझे जर्मनी जबान आएगी नहीं तो मैं उस जबान को अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगा, है ना। किसी भी चीज को समझने के लिए उस जबान का आना जरूरी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि किताब और हिकमत की तालीम दी उन्हीं की जबान। ऐसे नहीं है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने अरब में मबूस किया और आपकी जबान अबरानी या सीरियानी थी, या आपकी जबान हिब्रो थी, या आपकी जबान दुनिया की किसी दूसरी जबान थी। लाजमी सी अमर है कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया उन लोगों में कि जो कुरान को समझने वाले लोग थे, क्योंकि कुरान मजीद के नुज़ूल का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि इसको सबसे पहले अंडरस्टैंड किया जाए। अब आप ये देखें कि अगर आपको मैंने मिसाल दी कि अगर कोई शख्स आपको या आपका कोई दोस्त या आपका भाई आपको किसी ऐसी जबान के अंदर जर्मनी जबान में ही आपको खत लिख देता है या अंग्रेजी जबान में, आपको अंग्रेजी जबान नहीं आती, तो आप उस खत को देख के क्या करेंगे? लाजमी सी बात है कि आप उस खत को ले जाकर उस बंदे को दिखाएंगे कि भाई जिसको अंग्रेजी जबान आती है, भाई इसको जरा पढ़ो और मुझे बताओ कि इसके अंदर जो है वो मेरे भाई ने मुझसे क्या खिताब किया है। फिर उसके बाद ही आप उस बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। वरना अगर मैं उस बात को समझूंगा नहीं तो मैं उस खत के मकसद तक नहीं पहुंच सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने उलूम और फुनून तो बहुत सारे चलाए दुनिया के अंदर। उलूम और फुनून का तो एक समझ लें कि एक बड़ी लंबी कतार है, लेकिन उन तमाम उलूम को उलूम तो कहा गया है, लेकिन अल इल्म जो कहा गया है वो आपके इस इल्म को कहा गया है कि जो आपको दुनिया में भी जिंदगी दे और आखिरत में भी जिंदगी दे। आप समझ रहे हैं? हमारी बदनसीबी ये है, अनफॉर्चुनेटली जो है मुझे खुद नहीं पता कि व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए मुझे खुद नहीं पता। तो बदकिस्मती आप ये समझ लें कि असल दुनिया और आखिरत की जो कुंजी है ना, मास्टर की, जो जन्नत की मास्टर की है, वो मास्टर की मेरे और आपके हाथों में नबी पाक ने दे दी है। लेकिन हम उस की को गुम करके हम जो है वो प्लास्टिक की झूठी जो कहते हैं ना कि 2 नंबर चाबियां, प्लास्टिक की चाबियां हम तलाश करके उसी में अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी समझ रहे हैं। आप देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मुख्तसर बात हो, जामे बात हो, 2-4 बातें करनी है। आप देखें कि अगर आप यहाँ पर हम ऐलान करवा लेते कि भाई यहाँ पर जो है अब हम कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़ेंगे और कुरान मजीद की आयत को ग्रामेटिकली तौर पर समझेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे,
ठीक है ना, और हम इस पर गौर व फिक्र करेंगे। और आप बाहर बैनर लगा दें और लिख दे के कोई फीस नहीं है, फ्री। आप देखिए कितने एडमिशन आते हैं आपके पास, और अगर आप बाहर ऊपर ये लगा दें अंग्रेजी बोलचाल, और यहाँ पर जो है वो फी बच्चे की 3 महीने में अंग्रेजी सिखा दी जाएगी, और सिखाने के बाद जो है ना ये आपको जो है वो बेनिफिट होगा, और फीस भी है 5000 रुपए। वहाँ मुफ्त तालीम दी जा रही है, वहाँ पर आपको इतने स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पर पैसे लेकर तालीम दी जा रही है, लेकिन यहाँ आपको स्टूडेंट ज्यादा मिलेंगे। आप समझ रहे? वजह क्या है? वजह ये कि हमने अपनी जिंदगी की कामयाबी जो है इस उलूम और फुनून जिसका ताल्लुक दुनिया के साथ कंसर्न है, हमने उसको समझ लिया, और जिस इल्म के अंदर अल्लाह ने मेरी और आपकी और दोनों आलम की कामयाबी की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने उठाई है, हमारे नजदीक वो इल्म नहीं है। आप देख लें, आप मैं पर्सनल इसका ऑब्जर्वर हूं, आप भी ऑब्जर्व करें इस बात को, आप भी देखें कि मदारिस के अंदर कौन सी फीसें होती हैं, बताइए। वहां तो बेचारे मिस्किन है, वो नहीं होता है कराची के अंदर। वल्लाहि रअयतु बिनफ्सी, मैंने खुद ने देखा था कराची में, जूता फ्री, बैग फ्री, कॉपीज फ्री, पेंसिल फ्री, दाखिला फ्री, प्लस आपको मंथली वजीफा भी दिया जाएगा। लेकिन गुजारिश क्या है कि मदरसे में अपने बच्चे को दाखिला कराओ। और यहाँ पर आप देख लें बड़े बड़े जितने भी स्कूल हैं, वहां पर क्या होता है कि बच्चे को पैदा होने से पहले ही, बच्चे के पैदा होने से पहले ही, साल भर पहले ही अम्मा हामला हो गई, बच्चे का नाम लिखवा दिया, और तकरीबन आप समझ लें 2.5 लाख रुपए एडमिशन फीस। बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया, उसको नहीं पता कि अभी मैंने क्या करना है, उसके पैदा होने से पहले 2.5 लाख रुपए फीस। सन जोसेफ स्कूल के अंदर, कराची की बात कर रहा हूं मैं, सन जोसेफ स्कूल के अंदर, वहां पर जो है वो पहले बाकायदा फॉर्म भरा जाता है, 2.5 लाख रुपए फीस एडमिशन। आप अंदाजा करें इंसान के अंदर जिस चीज की कदर होती है ना अजीजों, तो उसके हवाले से इंसान जो है ना काम करता है। आप देखें ना, मेरा बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं मैं आपको, दिल की एक बातें हैं, दिल में ना रह जाए, इसलिए कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। आप देखें ना, कदरों कीमत हमारे नजदीक क्या, किस चीज की कदरों कीमत है? आप देखें, वो जो हमें इंसान बना रहा है वो दीन, हम उसकी भी तस्दीक के लिए हम इंसानों के उलूम को उठाते हैं। अगर कोई आयत या कोई हदीस ऐसी होती है कि जो हम आपको बताएं कि भाई ये कुरान की आयत और ये हदीस है, आप उस बात को इतनी जल्दी कबूल नहीं करेंगे, उसको इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि साइंसदानों ने इसके ऊपर तस्दीक की है और साइंसदानों ने ये कहा है कि ये बेहतरीन है, हम तस्दीक करते हैं तो आप हाथों हाथ इसको लेंगे। आपने हो साइंस ने इसको तस्दीक कर दी है जी। आप अंदाजा करेंगे किधर जा रहे हैं। हमारा जो है वो जहन का जो तनासुब जो है वो किस तरफ जा रहा है। जैसे कुरान ने ये वाज़ेह तौर पर फरमाया कि भाई बात ये कि अगर इल्म चाहिए, अगर अलिफ लाम के साथ, इल्म नकरा नहीं, अलिफ लाम मुआरफे के साथ अगर इल्म चाहिए, द नॉलेज चाहिए आपको, वो इल्म चाहिए जो आपको जिंदगी में हर डिपार्टमेंट के अंदर आपकी रहनुमाई करे और मरने के बाद वो आपको हाथ पकड़कर अल्लाह की जन्नत में ले जाए, तो वो इल्म फकत अल्लाह ताला की वही के अंदर जम है। और वो अल्लाह ताला की वही क्या है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। किताब की तालीम क्या है? ये कुरान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उन लोगों से मुखातिब होते थे जो अनपढ़ होता है या जो पढ़ा लिखा होता। एक आदमी इलिटरेट है, लेमैन है, बिल्कुल आम आदमी है, अनपढ़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जहनी लिमिट को देखते हुए, उसकी हद को देखते हुए, उसकी बिसात को देखते हुए अल्लाह के नबी सल्लम दीन इस्लाम का पैगाम उस तक पहुंचाते हैं। और आप जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के बैसत से पहले सारे गुमराह में थे। व इन कानू मिन क़ब्लु, हालांकि मिन क़ब्लु नहीं होना चाहिए, मन हफरे जा रहा है और कबल मजरूर है, मिन क़ब्ली होना चाहिए, मिन क़ब्लु है। यहाँ पर उलमा बैठे जानते हैं इस मसले को,
मैं ग्रामटिकली तौर पर बहस नहीं करूंगा, बस इतना बता दूं मैं आपको, उलझ ना जाए कि मिन कबलू इसलिए है कि यहाँ पर एक जुमला जो है वो हज़फ है, महदूफ है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये मिन का असर खत्म हो जाता है और कबलू जो है वो उस महजूफ जुमले के साथ मिल जाता है। ये एक अलग डिटेल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये सारे गुमराही में थे, सारे गुमराही के अंदर थे। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीम के जरिए, अपने अखलाक के जरिए, अपने कानून के जरिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हर अदा के जरिए उम्मत के लिए जो है हिदायत की राह को हमवार किया है। आप अगर देखते हैं हमारे इस्लाम की तालीमात की कुव्वत को देखना चाहते हैं, तो आप इस्लाम की तालीमात की कुव्वत को अगर देखना चाहते हैं तो आप कंपैरिजन करें आप दीन इस्लाम की बुनियादी किताबों की और दुनिया की दीगर मज़ाहिब की किताबों की। इंशाल्लाह कल आप तशरीफ़ लाइएगा। ये कल इशा की नमाज के बाद मेरा एक लेक्चर है कुलिया दारुल कुरान के अंदर, इंशाल्लाह वहाँ पर मेरा मौजू यही है इंशाल्लाह ताला जो है तदवीन हदीस और हिफाजत हदीस के बारे में इंशाल्लाह ताला एक इल्मी और तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह हम वहाँ करेंगे। तारीख के तनाजुर के अंदर जो हिस्ट्री जो है हमारी जो किताब कुतुबुर रिजाल में और सीयर की किताबों में आती है इंशाल्लाह ताला। तो कहने से मुराद ये है कि अब अगर एक कोई खत देता है तो आप उसका तर्जुमा करेंगे, है ना, किसी के पास जाएंगे, भाई इसका तर्जुमा करके दिखाओ कि मेरे भाई ने क्या लिखा है। अब ये कुरान मजीद जो अल्लाह ताला ने अरबी में नाजिल किया है, हम इसको सिर्फ सवाब दारैन समझते हैं। सवाब दारैन है ये भाई, सिर्फ सवाब है, बस इसको पढ़ते रहो। किसी की मैयत हो गई है तो आपने सूरह बकरा पढ़नी है, उसके सर पर खड़े होकर या पैर पर खड़े होकर सूरह यासीन पढ़नी है आपने। आपको पता ही नहीं है ना सूरह बकरा आपको क्या कह रही है, ना आपको पता है कि सूरह यासीन आपको क्या कह रही है, आपको पता ही नहीं है। आप जो है लोग शिकवा करते हैं कि जी नमाज के अंदर दिल नहीं लगता। मैं कहता हूँ नमाज में दिल लगेगा कैसे भाई? आप नमाज पढ़ रहे हो, आप सूरतें पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या पढ़ रहे हो। नमाज के अंदर खुशू और खुजू के पैदा होने के लिए एक बात तो यकीनी तौर पर इस बात को पल्लू से बांध लें या फिर आप इसको हिर्ज़े जान बना लें कि जब तक कुरान के माने मकासिद को आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आपकी नमाज में खुशू और खुजू नहीं आएगा। क्या समझे? मेरी बात समझ रहे ना? इसीलिए आप तवज्जो के साथ मेरी बात सुन रहे हैं। मैं अगर अरबी में लेक्चर देना शुरू कर दूं या मैं मेमनी में लेक्चर देना शुरू कर दूं कि भाई क्या हाल है, खैरियत है भाई, सब खैरियत, आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगा, आप उठ के किक करके चले जाएंगे। आप या तो फिर मुरावत में बैठे रहेंगे, लेकिन आज की गुफ्तगू के अंदर आपको हासिल क्या हुआ, आपको रत्ती भर भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ऐसा ही आप मेरी बात इसीलिए इन्हिमाक के साथ सुन रहे हैं कि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं। और कुरान मजीद और हदीस ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किया है ये रट्टाफिकेशन के लिए नहीं है, जिंदगियां तब्दील होती हैं इससे। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, ये जिंदगी तब्दील करती है। वो एक आदमी था, अल्लाह आपका भला करे, हमारी तो जिंदगी पता नहीं अजीब किस्म की जामिद जिंदगी है, जामिद हो गई है हमारी जिंदगी। जैसे नहीं वो आंखों के जो है आंसू जामिद हो जाते हैं, आंखें खुश्क हो जाती हैं, बिल्कुल हमारी जिंदगी भी बिल्कुल एक जगह पर टिक गई है। एक आदमी जो है नाफरमान है तो जिंदगी भर नाफरमानी में रहेगा। ये अल्लाह आपका भला करे, एक बंदा था इनायतुल्लाह मशरिकी, मुनकर हदीस था पहले, यानी हदीसों को नहीं मानता था। ये मैं बात आपसे पार्टीशन से पहले की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पार्टीशन से पहले की बात कर रहा हूं। ये इनायतुल्लाह मशरिकी इल्म एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर से पढ़ता था। एस्ट्रोनॉमी समझते हैं ना, फल्कियात। तो उसका जो प्रोफेसर था ना वो था सर जेम्स, नाम था उसका, सर जेम्स। अब हुआ ये कि बारिशें बरस रही थी और सर जेम्स ने क्या किया, बारिश बरस रही है और बारिश के अंदर छाता, ये वही पुरानी उर्दू को मैं बोल रहा हूं, आप छतरी उर्दू समझ ले, लेकिन वो किताब के अंदर छाता लिखा हुआ है। मैं बिल्कुल किताब के अल्फाज को कोट कर रहा हूं कि वो छाता बगल में दबाए हुए था और बारिश बरस रही है। इनायतुल्लाह मशरिकी जो है वहां से गुजरा तो उसने कहा कि उस्ताद जी, प्रोफेसर साहब, बात समझ में नहीं आ रही, बारिश हो रही है, छाता बगल में, और आप जैसा पढ़ा हुआ लिखा हुआ बंदा जो है वो
छाते को सर पर रखने की जगह पर छाता बगल में दबाकर चढ़ जा रहा है। तो इनायतुल्लाह मशरिकी को उसने कहा, प्रोफेसर जैम ने कहा, कहते हैं कि यार बात ये है कि मैंने ना 25 साल की मेहनत की है और 25 साल की मेहनत के बाद मुझे अल्लाह ताला की मार्फत नसीब हुई है। अब जब मुझे अल्लाह की मार्फत नसीब होती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर लगता है मुझे अल्लाह ताला की जात से। तो इनायतुल्लाह मशरिकी ने कहा सुभान अल्लाह। कहते कि ये बात तो आपको अब पता चली, कुरान मजीद ने तो ये बात 1400 साल पहले कह दी थी। अब इनायतुल्लाह मशरिकी साहब का तो छाता भी भूल गए अपना, अब वो उधर ही खड़े हो गए। बोले क्या मतलब है तुम्हारा? कहते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है। बोले क्या फरमान है? बोले बताऊंगा मैं आपको। इनायतुल्लाह मशरिकी ने कहा कि वो इनको सर जेम्स ने कहा कि एक काम करो, कल मेरे घर पर आओ और चाय पियो, मैं तुमसे बात करूंगा। ये तुमने जो जुमला कहा है ना, छाता बगल में दबाए हुए चढ़ जा रहे हो और आपके जैसे साहिब इल्म और चढ़ जा रहा है, कल अगर बात करना। ये सर जेम्स के पास उधर चले गए। अब दरवाजा खटखटाया तो इनकी वाइफ आई, कहा कि जी सर जेम्स का कहा कि अंदर देखो ये बैठे हुए, छोटी सी टेबल थी गोल, 2 चाय की प्यालियां रखी हुई थी। मैं किताब ही पूरा कोट कर रहा हूं आपसे ना। और कहा कि वो बैठे हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाय की प्याली पीते पीते कहा, सर जेम्स ने कहा बताओ कल तुमने क्या कहा था? कहता है कि सर मैंने ये कहा था कि जिस बात से आज आप आशना हुए हैं कि आप अल्लाह ताला की निशानियां देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस बात का जिक्र 1400 साल पहले कुरान ने कर दिया है। तो सर जेम्स ने कहा कि बताओ वो कौन सी आयत है? तो उन्होंने सूरह फातिर 35वीं सूरत की आयत नंबर 28 तिलावत की। वो कौन सी आयत है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। और यहाँ पर भी अरबी जानने वाले जानते हैं कि यहाँ पर भी हसर को पैदा करने के लिए जो है जुमला फेलिया में तब्दीली पैदा कर दी गई है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बात यह है कि अल्लाह से डरने वाले तो वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला के जात की मुआरफत का इल्म रखते हैं। अब सर जेम्स ने कहा कि नहीं ये बताओ कौन सी आयत दिखाओ। अब उसे आयत जब खोल के दिखाई, सर जेम्स ने इसको आयत को पढ़ा और कहता है कि अल्लाह की कसम ये बात तो मुझे आज पता चली और ये तो 1400 साल पहले इस बात का ऐलान कर दिया। सर जेम्स इस बात की गवाही देता है कि ये जो आयत तुमने सुनाई है ये कोई इंसान की तरफ से नहीं है, मैं इस आयत पर ईमान रखता हूं कि ये अल्लाह की वही है। एक बंदा एक बात को समझकर ये इस बात को समझ लेता है और ईमान कबूल कर लेता है इसके ऊपर कि ये बात अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुई। लेकिन आज आप देखें हाफिज अब्दुल रहमान कंप्यूटर साहब, हाफिज अब्दुल रहमान कंप्यूटर साहब, ताजिरों के लिए खुशखबरी, एक ही रात के अंदर कुरान एक ही रात में पढ़कर आपको फारिग कर देंगे। हमारे कराची में फेडरल बी एरिया है, फेडरल बी एरिया के अंदर एक बैनर लगा हुआ था, हाफिज अब्दुल रहमान कंप्यूटर साहब तमाम ताजिरों के लिए खुशखबरी, एक ही रात में रात 8 बजे तरावी शुरू करेंगे तो सहरी से आधा घंटा पहले ताजिरों को फारिग कर देंगे। ईमानदारी से बताइए क्या कोई इमाम को खुद को पता होगा वो क्या पढ़ रहा है? मुक्तदी को खुद को पता होगा क्या पढ़ रहा है? वैसे भी हमें अरबी आती कब है कि हम अल्लाह ताला का दीन समझे। तो बात यह है कि युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा का जो मायना है वो उसी वक्त पूरा होगा कि जब सबसे पहले कुरान मजीद को समझा जाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के जो मुअत्ता है उसके अंदर इन्होंने एक रिवायत नकल की है सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर से। वो फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहि सल्लम से 8 साल तक सिर्फ सूरह बकरा पढ़नी सीखी है। 8 साल में हमारे एक आलिम दीन बैठे हुए 8 साल के बाद फारिग हो रहे हैं। हकदा 8 साल में ये मुकम्मल पढ़ के फारिग हो रहे हैं, यानी इट मींस स्कॉलर बन गए, आलिम दीन बन गए। और वो कहते हैं कि मैंने 8 साल के अंदर सिर्फ सूरह बकरा सीखी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका पस मंजर सियाक क्या है? कहते एक आयत लेता, उस पर गौर करता, उसको समझता, तदब्बुर करता, फिर उसके बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंट करता। क्या समझे? अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। इकबाल ने कहा था ना, अमल से बनती है जिंदगी, ये जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है।
ये किताब उसी वक्त इनकिलाब आपके दिल के अंदर बर्पा करेगी, ये किताब उसी वक्त आपकी फैमिली को चेंज करेगी, ये किताब उसी वक्त आपके माशरे के अंदर जो इनकिलाब बर्पा करेगी, जब आप और हम इस किताब को अमल करने के साथ साथ उसको मुकम्मल तौर पर समझने वाले बन जाए। माशरा जब तक डेवलप नहीं होगा, जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो ये कुरान और हदीस का जो कानून है माशरे के ऊपर जो है वो लागू ना हो। बात है आप करते रहें करते रहें करते रहें, कुछ भी नहीं होने का वही है। आपकी और मेरे सारे मसाइल का हल अल्लाह ने इस किताब के अंदर रखा है, कुरान और हदीस के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी कोई बात, हम बात को समझते कब, ना हम तवज्जो से सुनने वाले लोग हैं, ना हमारे दिल में जो है ये इस बात की जो है वो मोहब्बत है। बड़ी भी आपको कमाल की बात बताऊं, ये जो मुअत्ता का जो जिक्र कर रहा हूं ना मैं, इमाम मालिक की मुअत्ता जो है वो 4 लोगों के साथ उनके जरिए हमारे पास पहुंची है। उनमें से एक है यहया बिन यहया रहमतुल्लाह अलैह, उंदलस से आए थे, मदीने में इनके पास जो है वो हदीस सीखने के लिए आए थे। आपको पता है एक दफा ये बैठे हुए थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और लोगों को हदीस पढ़ा रहे थे, तो अचानक मदीने के अंदर जो है ना ये शोर बर्पा हो गया, हाथी आ गया, हाथी आ गया, हाथी आ गया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर बाहर अभी आवाज लग जाए नवाज शरीफ आ गया, नवाज शरीफ आ गया, नवाज शरीफ आ गया, आओ मुलाकात करो, तो मेरे ख्याल से आधी पब्लिक मिलने के लिए चली जाएगी। एक मिसाल दे रहा हूँ, उस दौर में था हाथी आ गया, हाथी आ गया, हाथी आ गया। इमाम मालिक के तुलबा में एक ही बंदा यहया बिन यहया बैठा रहा, बाकी सब चले गए हाथी देखने के लिए। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बेटे तुम क्यों बैठे हो, तुम भी चले जाओ हाथी देखने के लिए। तो इमाम मालिक को वो जवाब देता है कि उस्ताद जी, उंदलस से हाथी देखने के लिए मदीने नहीं आया, इल्म दीन सीखने के लिए आया हूं, अपने वक्त को जाया नहीं कर सकता। क्या कहा? अपने वक्त को जाया नहीं कर सकता, इल्म दीन सीखने के लिए आया हूं। उसके बाद जो है अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इनको कबूलियत दी। आज ये जो मुअत्ता का जो हमारे पास नुस्खा है, इसमें अक्सर नुस्खा जो है यहया बिन यहया रहमहुल्लाह का नुस्खा है। आप देखिए कब्र मुनव्वर हो गई कि नहीं हो गई? मुअत्ता इमाम मालिक कितनी जबरदस्त हदीस की किताब है, इसमें दिलों का शिफा है। इसके अंदर मुहद्दिसीन हदीसी किताबें दिलों के शिफा के लिए भी पढ़ते थे। आपको पता है ये हदीस की किताबें सिर्फ अमल के लिए भी नहीं है, बल्कि इसके अंदर मेरे और आपके जिस्मानी, रूहानी और दिलों का शिफा भी अल्लाह ने रखा है। लेकिन उसके लिए ना कि जो दिलों का शिफा समझे। मुहद्दिस अब्दुल हक हाशमी रहमतुल्लाह अलैह, लुब्बुल लुबा फी तराजिमी वल अब्वाब वाले मौलाना सनाउल्लाह मुर्तसी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, जो मक्के के अंदर वफात पाई है इन्होंने, आप यकीन माने इतनी ज्यादा बुखारी शरीफ से इनका लगाव था कि रोजाना बुखारी शरीफ का 1/3 हिस्सा पढ़ते थे ये। और आखिरी वक्त के अंदर जब मरगुल मौत के अंदर थे तो हिम्मत नहीं थी बुखारी शरीफ पढ़ने की, लेकिन इन्होंने कहा कि बुखारी शरीफ लाओ, इशारे से कहा कि बुखारी लाओ। जब बुखारी शरीफ लाया गया तो बुखारी शरीफ पर हाथ फेरते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर हाथ फेंकर अपने आंखों पर लगाते हैं और अल्लाह ताला थोड़ी देर में रूह को कब्ज कर लेता है। तो बात तो ये है कि इसी कदर अल्लाह ताला की बात की कदर, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे कदर करने का हक है। तो जब आप अल्लाह ताला की कदर करेंगे, मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा वक़द ख़लक़कुम अतवारा, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला का वक़ार नहीं है, वक़ार खत्म, हालांकि उसने तुम्हें मुख्तलिफ अतवार से तुम्हें पैदा किया है। आलम अरवा का एक तौर था, इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नुत्फे की सूरत में आपको एक तोड़ दिया, फिर उसके बाद जो है वो खून की फिटकी बना, फिर उसके बाद जो है वो गोश्त का लोथड़ा बना, फिर उसके ऊपर हड्डियां चढ़ी, फिर उसके चेहरे को बनाया गया, फिर इसको मुकम्मल बच्चा बनाया गया। फिर मुकम्मल बच्चा बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको छोटा सा मासूम सा एक बच्चा बनाकर दुनिया में भेजा। फिर वो मासूम सा बच्चा चलने के काबिल हो गया, फिर चलने के बाद जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बलूगत के करीब पहुंचा, फिर नौजवान हुआ, फिर जवान हुआ, फिर अधेड़ उम्र को पहुंचा, फिर बूढ़ा हुआ, फिर कब्र की जिंदगी मिली उसको, फिर उसके बाद आखिरत की जिंदगी, और फिर इसके बाद अगर अल्लाह चाहेंगे तो जन्नत या जहन्नम। ये आप देख लें 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 से 17 अतवार अल्लाह ताला ने हम लोगों को अता किए।
और यही फरमाया था नूह अलैहिस्सलाम ने, मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत का वक़ार नहीं है। अल्लाह ताला से जब मोहब्बत होगी ना, इमाम इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिस बंदे को जितनी अल्लाह से मोहब्बत होगी ना, वो उतनी ही अल्लाह ताला की तौहीद के इल्म हासिल करेगा, अल्लाह ताला की तौहीद का, उसकी वहदानियत का इल्म हासिल करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, सबसे पहले बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि एक अल्लाह की इबादत करो, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, मेरा भी और तुम्हारा भी रब एक अल्लाह ताला ही है और उसी की इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। हर नबी ने इब्तिदाअन इसी बात की दावत दी कि भाई अगर तुम्हें इबादत करनी है तो एक अल्लाह की करनी है। लेकिन ये अल्लाह की इबादत का तरीका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात का तरीका, ये कहाँ से आएगा? युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये किताब और हिकमत से हमें नसीब होगा। ये किताब हमें, कुरान मजीद हमें इजमालन अहकामात देता है, आपको क्या करना है, आपके लिए क्या चीज प्रोहिबिटेड है, आपके लिए क्या चीज परमिटेड है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना, इसके बारे में इजमालन अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल कुरान मजीद में नकल करते हैं। लेकिन उसकी डिटेल, उसकी तफसील क्या है? वह युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब सिखाते हैं, वल हिकमा, और इसकी सारी डिटेल हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर मिलेगी। अल्लामा जस्सास रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तफसीर कुरान मजीद के अंदर अहकामुल कुरान के अंदर कहते हैं, कुरान मजीद के अंदर 500 के करीब कवानीन मौजूद है और उन कवानीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर एक एक कानून को करके भी बताया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्बली तौर पर जो है उसको सहाबाए किराम को सिखाया भी है। तो बात यह है कि जिंदगी अगर तब्दील करनी है तो जिंदगी तब्दील जो है वो उस बंदे की होगी कि जो अल्लाह ताला की आयतें सुनता है दिल के कानों से। इन्नमा यस्माऊन अल्लज़ीना यस्तजीबून, बात ये वो लोग कबूल करते हैं जो दिल के कानों से सुनते हैं, इस्तिजाबत वो देते हैं, कबूल वो करते हैं जो दिल के कानों से सुनते हैं। जिसके पास अगर दिल के कान नहीं है ना, तो फिर वो लोग अल्लाह तबारक व तआला की बात को कबूल नहीं करते दिलों के कानों से। हालांकि आप ये देखें कि इस कान और दिल के कान के अंदर इतना फर्क है, हम यहां से सुनते हैं बात को और यहां से निकाल देते हैं। काश कि अगर हम यहां से सुनने के बाद अगर हम यहां उतार दें, पूरी की पूरी जिंदगी तब्दील हो जाए। इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्माऊन, बात यह है कि कबूल वो करते हैं जो दिलों के कानों से सुनते हैं। हालांकि सुनने वाले तो आप जानते हैं, अबू जहल भी था, फिरौन भी था, कारून भी था, नमरूद भी, सब सुनने वाले थे। बाकायदा इनकी डिबेट्स को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जिक्र किया है। डिबेट्स नहीं हुई, नमरूद की डिबेट नहीं हुई। अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज फी इब्राहीम है, आपने देखा नहीं उस बंदे को कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ता है अल्लाह ताला की जात के बारे में। फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इस क़ाल इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है। कहता है कि अना उहयी व उमीत, लो ये कौन सी बड़ी बात रही, मैं भी जिंदा करता हूं, मैं भी मारता हूं। यानी अगर किसी के लिए मौत का फैसला हो गया तो नमरूद वहां से गुजरेगा तो वो मौत का फैसला मुअत्तिल हो जाएगा, उसको जिंदगी मिल गई, मैं करता हूं ये। और अगर मैं चाहूं तो किसी को भी तख्ते पे चढ़ा दूं और उसको मार दूं जान से, ये देखो जिंदा करना और मारना मेरा भी काम है। इब्राहिम साहब ने फरमाया कि फइन्नल्लाह याति बिशम्सि मिनल मशरिक़ि फाति बिहा मिनल मग़रिब, अल्लाह ताला सूरज को जो है मशरिक से लाता है तो मगरिब से ले आ। फबुहितल्लज़ी कफर, हैरान रह गया वो काफिर, कफरा जिसने इनकार किया, माजी का सीगा है, वो हैरान रह गया जिसने इनकार किया। क्या इनकार किया उसने? उसने कहा, उसने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला नहीं कर सकता, याद रखिएगा पॉइंट टू बी नोटेड है। उसने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला कुछ नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूं। उसने दरअसल ये कहा कि अल्लाह ताला करता है तो मैं भी कर सकता हूं। अब पता चला कि शिर्क करने वाला अगर अल्लाह ताला की जात के साथ किसी को शरीक करता है तो दरअसल वो भी काफिर ही है इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक। क्यों? कि वो अल्लाह के एक होने का इनकार कर रहा है।
आप समझ रहे? अल्लाह ताला के एक होने का इनकार कर रहा है। आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी डिबेट्स हुई हैं, नजरान के लोग हैं, डिबेट्स। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबाइले के लिए बुलाया, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल, बुलाओ अपनी औरतों को, अपने आप को भी लाओ, अपनी औरतों को भी लाओ, हम भी अपनी औरतों को बुलाते हैं, हम खुद भी आते हैं, तुम खुद भी आओ, फिर हम मुबाला करते हैं। और झूठों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत है। तो ये डिबेट्स हो रही हैं, लेकिन क्या हुआ कि जब मुबाहिले का चैलेंज अल्लाह के नबी ने दिया तो नजरान के जो डिबेटर्स जो थे, उनके जो डिबेट करने वाले थे, इन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी मत करना। अगर ये सच्चे नबी हुए तो तुम्हारी नस्लों को अल्लाह ताला मिटा देगा। ये जानते थे हक क्या है। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे पहचानते हैं जैसे कि वो अपने बच्चों को पहचानते हैं, अपने बेटों को पहचानते हैं। अगर 100 बच्चे हैं और उसमें अगर आपका एक बेटा है तो आप उन 100 बेटों में अपने बेटे को पहचान लेंगे। आप समझ रहे हैं? तो डिबेट्स तो हुई है नबी अलैहिस्सलाम की, अल्लाह के नबी साहब ने भी इनके साथ मनाजरे किए हैं। वो किस वजह से? कि बात ये है कि एक अल्लाह की तरफ आ जाए। हालांकि वो सुनते थे, ऐसा नहीं है कि वो सुनते नहीं थे। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला याकिलून, ये सूरह बकरा की जो है वो दूसरे पारे की आयत। पहले फरमाया कि बहरे हैं, गूंगे हैं, वो लौट कर नहीं आएंगे। ये किन के बारे में? मुनाफिकीन के बारे में। क्यों लौट कर नहीं आना? इसलिए नहीं आना कि मुसलमानी के दावा किया था, इस्लाम का दावा किया था, अब दोबारा हकीकी मुसलमान कभी भी नहीं बनेंगे। और ला याकिलून के अल्फाज वहां इसलिए इस्तेमाल किए कि वो लोग काफिर हैं, कुफर करते हैं, अपने आबाओ अजदाद की तकलीद के ऊपर अपना वाजिब किया हुआ था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला याकिलून, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अकल नहीं रखते, इनके अंदर अकल नहीं है इस बात की कि हक क्या है और बातिल क्या है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अब यकीन माने, ऐसी इस कुरान मजीद की आयत के अंदर अल्लाह ने इनको समझाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ऐसा तस्किया किया है, ऐसा तस्किये का बंदोबस्त किया है कि अकल दंग रह जाती है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं। ये साइंसदानों के नजदीक है ना, एक इस्तिलाह है, एक टर्मिनोलॉजी है। वो क्या है? वो ये है फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। जानते हैं फॉल्सिफिकेशन टेस्ट? आप लोग नहीं जानते। फॉल्सिफिकेशन टेस्ट उस चीज को कहा जाता है कि साइंसदान जब किसी चीज को इजाद करता है, साइंसदान किसी चीज को इजाद करता है ना, तो इजाद करने के बाद वो ये कह देता है कि मेरी ये चीज इतनी मजबूत है, और मैं बता दूं कि ये 5 या 10 चीजों को सामने लाता है कि अगर इन 10 चीजों के जरिए ये चीज मात पड़ जाए मेरी तहकीक, तो समझ लेना मेरी तहकीक बेकार है। खुद ही बताता है ये कि वो तहकीक ये है, और कहता है कि अगर उसके जरिए मेरी तहकीक मात ना पड़े तो समझ लो कि मेरी तहकीक जबरदस्त है, अपनी ताकत के साथ और अपनी मुकम्मल तहकीक के साथ ये मेरी चीज है, और इसको आपको रद्द करने का कोई हक नहीं है। इसको कहते हैं फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम के आने से पहले मेरा साइंस सब्जेक्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइंस का अच्छा तालिब इल्म रह चुका हूं। आप ये देखें, इसके बाद अब ये फॉल्सिफिकेशन टेस्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में दे दिया है। वो क्या है? ये जो अबू लहब था ना, ये नबी अलैहि सलाम का दुश्मन था, और इतना बड़ा दुश्मन था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात या कोई दावत देते ना, तो नबी पाक से हम तशरीफ ले जाते, वो पीछे से आता, वो लोगों के जहनों को खराब कर देता। अच्छा, अबू लहब के साथ दूसरे भी लोग थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अबू लहब के बारे में सूरह लहब नाजिल कर दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। ठीक है, ये पूरी आयत, पूरी सूरत है कि दोनों हाथ टूटे अबू लहब के, और उसका माल और उसकी औलादे काम ना आई, और अनकरीब वो जहन्नम की आग में डाला जाएगा।
ये आप यहाँ देखिए, सयस्ला नारन ज़ात लहब, सयस्ला, अनकरीब के लिए अरबी के अंदर दो चीजें ज्यादा कुरान मजीद में इस्तेमाल होती है, सौफा और सा, और ये दोनों चीजें इस्तकबाल के लिए आती हैं, फ्यूचर के लिए आती है, ठीक है, फ्यूचर के लिए आती हैं। लेकिन सा और सौफा का जब मुकाबला करते हैं ना कि इनमें मुद्दत ज्यादा किसकी है, तो सा से ज्यादा सौफा की मुद्दत ज्यादा होती है और सा की मुद्दत जो होती है वो कम होती है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में पेश गोई की कि फरमाया कि ये अनकरीब बहुत जल्दी जहन्नम की आग में चला जाएगा। यहां पर मुनकरीन हदीस का जबरदस्त रद्द है जो अज़ाब कब्र को नहीं मानते। शेख नोट कर लीजिएगा इस बात को, वो ये है कि लफ्ज़ सा के इस्तेमाल के साथ, आगे मुजारा है और सा के इस्तेमाल के साथ ये अल्लाह ने बताया अनकरीब जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तो ये कौन सी जहन्नम की आग डाला जाएगा, ये कब्र के अंदर जो जहन्नम की आग जलेगी उसमें डाला जाएगा। अगर ये कब्र के बाद हशर का मसला होता तो सा नहीं होता, सौफा होता। इसमें इस्तक़लाल जो है, ये मुस्तकबिल की जो पेश गोई है, इसमें सौफा के मुकाबले में किल्लत पाया जाता है। तो यहां पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जब भी मरेगा काफर होकर मरेगा, और ये आयत इसके मरने से 10 साल या 11 साल पहले नाज़िल हुई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कौन समझ रहे हैं मेरी बात को? हाथ उठाए, किसने समझी मेरी बात? हाँ, समझ रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उसकी जिंदगी में अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो है ना, ये जब भी मरेगा काफर होकर मरेगा, ठीक है। अब भाई ये जब भी मरेगा काफर होकर मरेगा, तो पूरे कुरान और हदीस की सदाकत की इमारत को ढाने के लिए अबू लहब सिर्फ जानबूझकर भी कह देता ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, खत्म हो जाता सारा दीन। क्या समझे? खत्म हो जाता पूरा दिन, अल्लाह के रसूल की बात खत्म हो जाती। लेकिन आप देखें कितना बुद्धू आदमी था, और अल्लाह की पेश गोई देखे, अल्लाह ताला की पेशन गोई, इसको कहते हैं फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। अल्लाह पाक ने इसके मरने से 10 या 11 साल पहले कह दिया ये जब भी मरेगा काफर होकर मरेगा। इसी के बारे में फरमाया इसके जो दूसरे दोस्त थे वो तो मुसलमान हो गए, लेकिन इसके मरने तक 10 साल तक इसके दिमाग में ये ख्याल तक पैदा नहीं हुआ कि मैं अगर कलमा पढ़ लूंगा ना तो ये दीन इस्लाम की दावत खत्म हो जाएगी। 10 साल तक दिमाग में नहीं आया और मरा तो काफर होकर ही मरा। क्या समझा? चैलेंज है ना ये। एक चैलेंज अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत में 23 और 24 में भी किया है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतु बिसूरतिन मिन मिथली वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। लाओ एक आयत लाओ ऐसी, हैं? एक आयत लेकर आ जाओ इस जैसी। अब ये चैलेंज दिया है अल्लाह ताला ने, जाओ बलागत के एतबार से, उसकी वुसअत के एतबार से, उसके माने के एतबार से उस जैसी ना हो, उसके हम करीब हो, उसके मिसल हो। आपको पता है इस वक्त अरब के अंदर कितने ईसाई पक्के अरबी बोलने वाले, पता है कितने? 1 करोड़ और 20 लाख की तादाद में। कॉप्टिव क्रिश्चियंस, प्योरली अरबिक लैंग्वेज, प्योरली अरबी ईसाई 1 करोड़ से ज्यादा। उनमें बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े ज़ुआमा हैं, बड़े बड़े ज़हीन और फतीन, बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले लोग, लिखाड़ू लोग। लेकिन 1 करोड़ और 20 लाख लोगों ने आज तक इस किताब के चैलेंज को खत्म नहीं कर सके। अब बताएं ये क्या अजीब किस्म का मौज़ा है। ये मिरेकल्स है, मिरेकल ऑफ मिरेकल्स, मौज़ों का मौज़ा ये कि आप देखिए कोई इसको आज तक इसको झुटला नहीं पाया, लाए ना कोई ऐसी आयत। और फिर आप देखें युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह ताला ने किताब, अल्लाह के नबी साहब ने किताब भी सिखाया और किताब को डिफाइन किया, उसको क्लियर किया, उसकी वजाहत की, उसका अमल बताया, अमल करके बताया, उसके अंदर जो सहूलियात थी वो पैदा करके बताई। हर एक आयत के बारे में हमें वजाहत कर दी कि भाई ये क्या है, इसके ऊपर अमल कैसे करना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा कमाल, और ये कमाल देखे कि अल्लाह ताला ने कुरान को तो महफूज रखा ही है, उसके साथ साथ कुरान की तशरीह, अमली नमूना, नबी अलैहि सल्लम की सीरत को भी कुरान की तरह महफूज कर दिया।
अब यहाँ पर युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत, किताब और हिकमत, वाव यहाँ पर तफसीरी है ये कि मुगायरत के लिए, तफसीरी नहीं है। यहाँ वाव जो है वाव तब्दीली के लिए आ रहा है यहाँ पर कि किताब अलग चीज है और हिकमत अलग चीज है। यानी किताब अल्लाह का कुरान यहाँ पर, और हिकमत अल्लाह ताला के कुरान की जो तफसीर है, जो उसकी तशरी है, वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों चीजों के जरिए उम्मत को अल्लाह ताला के दीन की मार्फत देते हैं। कभी आप कुरान सुनाते, फदक्किर बिल कुरआनी मन यखाफु वईद, आप सल्लल्लाहु कभी कुरान सुनाते, और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही फरमान के जरिए अपनी उम्मत का जो है उनकी जहनी सतह को, उनकी सोच को, उनके अकल के ढांचों को, सांचों को और उनकी ईमानी सारे मामलों की परवरिश कभी कभी अल्लाह के रसूल अपनी हदीसों के जरिए करते हैं। बल्कि आप कहते हैं कि कुरान मजीद की अगर आयत देखी जाए तो कुरान मजीद की आयत 6600 और 300 है अप्रोक्सीमेटली, और हदीसों को अगर हम देख लेते हैं तो नबी पाक की हदीस है 25,000 से ज्यादा की तादाद में मौजूद है। शेख सफी अब्दुल रहमान मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक तकरार हटाकर अगर तकरार के साथ लिया जाए तो फिर तो वो लाखों में बन जाती है सनद के एतबार से, हर सनद के ऊपर बात की जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने जो है वो ऐसा बनाया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है किताब की भी और हिकमत की भी। आप देखें ना, नमाज पढ़नी है, कैसे पढ़नी है भाई, ये किताब का हुक्म है, अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। सुन्नत ने बता दिया नमाज कैसे कायम करनी है, सुन्नत ने बताया कि किस किस मकाम पर कैसे कैसे नमाज पढ़नी है। इन मौके पर नमाज का टाइम आ जाए तो कैसे नमाज पढ़नी है, नमाज के औकात, नमाज के वक्त, नमाज की तिहारत के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, नमाज के अंदरूनी मसाइल, नमाज के बैरूनी मसाइल, हर एक एक चीज को क्लियर कर करके अल्लाह के रसूल ने बताया, और इसके ऊपर मुस्तकिल पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं। तो अज़ान क़दर इल्म तो हमारे पास है, हमारे पास वाले इल्म है, और जो आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म सिखाया था ना, वो इल्म दुनिया की मुआरफत और दुनिया के उलूम और फुरून है उसमें। और जो आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इल्म नाजिल हुआ वो इल्म अल इल्म नाजिल हुआ है, और उस अल इल्म के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने अपने बंदों को अपनी पहचान करवाई। मैं कौन हूं, मैंने कैसे जमीन और आसमान को पैदा किया, मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया, तुम्हारा वजूद नहीं था और मैंने तुम्हें पैदा कर दिया, तुम्हें जो है वो ऐसा मैंने पैदा किया कि तुम्हारा पहले कोई तुम्हारी मिसाल नहीं थी। एक आदमी होता है ना कि मिसाल के तौर पर जो है भाई ये कुर्सी बनी हुई है, हम जो है वो बड़ाई को कहते हैं कि यार इस कुर्सी जैसी दूसरी कुर्सी बना दो, है ना, पहले तो ये चीजें मौजूद ही नहीं थी। यानी अल्लाह ताला बदीउस समावाति वल अर्द, जो अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा किया, फातिरुस समावाति वल अर्द, जो जमीन और आसमान को पैदा किया उसने, उसकी हिकमत ये है कि अल्लाह ताला के सामने कोई मिसाल मौजूद नहीं थी, उसने अपनी कुदरत कामिला से जो है पैदा कर दिया। इंसान को देखे कैसा पैदा किया, उसके सिस्टम को देखे, उसकी सोच को देखे, उसके मामलात को देखे, जानवरों को देखे, चरिंद परिंद को देखे, समंदरों को देखे, हवाओं को देखे, पानी को देख ले। आप पानी के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे। पानी क्या खूबी वाली चीज है, आप देखे ना क्या चीज है पानी, कभी गौर तो करें पानी के ऊपर आप। यानी ये बंदा सोच ही नहीं सकता, अगर आप पानी अगर हमारी जिंदगी में ना हो तो हम पानी के बारे में सोच भी नहीं सकते कि पानी भी कुछ है, और बगैर मिसाल के अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इल्म दिया है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये फ़अलम अरबी में फ़ा जो आता है ये दरअसल कलाम की खूबसूरती के लिए आता है, और फिर आगे फरमाया जान ले, ये अमर का सीगा है ये, बस जान ले। क्या जान ले, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल सबसे पहली बात जो हमें बताया जा रहा है कि भाई आप ए नबी सम इस बात का इल्म हासिल कर ले कि अल्लाह एक ही है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। क़ुल या अहलल किताब ताअलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैया वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबा मिन दुनिल्लाह। ए अहले किताब, आओ एक ऐसे कॉमन टर्म्स की तरफ, एक ऐसे जुमले की तरफ आओ जो हम में और तुम में बराबर हो। कम टू कॉमन टर्म्स बिटवीन अस एंड यू, एक ऐसे जुमले की तरफ आओ जो हम में और आप में यकसा हो। वो कौन सा जुमला है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये कॉमन टर्म्स है
कि जो हम में और आप में मुश्तरका है, ये वो इल्म है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानी किताबों के अंदर भी नाजिल किया। लेकिन उस इल्म का खुलासा और उस इल्म को मुकम्मल अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत में किया, और फिर कुरान के इल्म को अल्लाह ताला ने मुकम्मल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की सूरत में किया। जिस तरह से तौरात नाजिल की, उसके बाद इंजील की जरूरत पड़ी तौरात के इल्म को मुकम्मल करने के लिए, इसी तरह से इंजील को नाजिल करने के बाद कुरान की जरूरत पड़ी ताकि तौरात और इंजील के इल्म को और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग को मुकम्मल कर लिया जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जरिए। इसी तरह से कुरान नाजिल करने के बाद फिर नबी की सीरत की जरूरत पड़ी। अल्लाह पाक ने अहकामात उतारे, एक्ट्स और ऑर्डिनेंस को नाजिल किया, उसके साथ साथ जो है वो दस्तूर और नबी अलैहि सल्लम की प्रैक्टिकल लाइफ को भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक जिंदगी, एक हुज्जत और एक मशअल राह बना दिया। आप देखें ना कैसी अल्लाह के रसूल की जिंदगी हमारे सामने, आपकी अकल दंग रह जाए। क्यों भाई? किसी नबी की तो जिंदगी महफूज नहीं है, ना मूसा अलैहिस्सलाम की, ना ईसा अलैहिस्सलाम की, एक्सेप्ट वो बातें हैं कि जो कुरान हदीस में आती हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इसके अलावा आप देखें इनकी जिंदगियां कहां है, सूफ इब्राहिम मूसा कहां है, कहां है? रशिया ने इतनी मेहनत की, अर्क रेजी, अनथक मेहनत के बाद इसने अबरानी ज़बान को जिंदा कर दिया। 50 साल की मेहनत के बाद अबरानी ज़बान को जिंदा किया उसने, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि काफी टाइम हो गया है, बात पता नहीं कहां से कहां निकल गई। तो बात ये कि जो अल इल्म जो है ना, ये किताब और सुन्नत का इल्म है। हम ये समझते हैं कि साइंसदानों के पास इल्म है, एक्सक्यूज मी, हम ये समझते हैं कि जिस गोरों ने ही सब कुछ कर लिया, हम तो किसी खाते के नहीं है ना। हमारे उलमा तो अल्लाह माफ करे यूं कहते हैं हम लोग मंजन बेचते हैं, बस सिर्फ इख्तिलाफ इख्तिलाफ इख्तिलाफ। भाई ये जितने भी साइंसदान ने जो तहकीकात की है ना, ये अल इल्म ही की मरहून मिन्नत है। और याद रखिए उनकी तहकीकात के अंदर फैक्ट नहीं है, आप इस बात को ज़हन में रखें। आज साइंसदानों की तहकीकात के अंदर फैक्ट्स नहीं है, हकाइक नहीं है। हकीकत अगर किसी इल्म के अंदर है तो वो किताब और सुन्नत के अंदर है। फैक्ट आपको किताब और सुन्नत ही बयान करेगी, क्योंकि ये अपनी जगह से टलने वाली नहीं है। साइंसदान तो आपको पता है कभी क्या तो कभी क्या तो कभी क्या तो कभी कुत्ते को भी जो है वो इंसान बना देते हैं। कभी आप देखें, आपने कैवमैन पढ़ा होगा, मैंने 7वीं क्लास के अंदर अपनी साइंस में पढ़ा था कैवमैन इंसान पहले बंदर था। एक जो मुरीद आया मेरे पास डिबेट करने के लिए, मुझे क्या लगा कि इंसान पहले जो है ना वो बंदर था। मैंने कहा तुम्हारा आबा वजद बंदर होंगे, मेरे नहीं थे। मैंने कहा तुम्हारे होंगे बाप दादा बंदर, मैंने कहा मेरे नहीं थे भाई, हम तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह इंसान है। समझ रहे? कैसी अजीब किस्म की थिंकिंग है, कैसी अजीब किस्म की इस्तिलाह है कि पहले बंदर था इंसान। अरे यार अजीब बात। अच्छा भाई कितने साल पहले तब्दील हुई? भाई ये बंदर था जो है वो करोड़ों साल लगे। अच्छा अब हम बंदर से इंसान जब बने उसको कितने साल हो गए? इसको 3 करोड़ साल हो गए। भाई अब तो हमें बनमानस बन जाना चाहिए था। अब तो हमें बनमानस बनना चाहिए। चूंटी इतनी छोटी छोटी, अब तो चूंटे बन जाने चाहिए बड़े बड़े हाथी के बराबर। 3 करोड़ साल गुजर चुके। अजीब किस्म की बात है। तो दोस्तों बात यह है कि अल इल्म की तरफ आइए, वो इल्म की जो आपको अल्लाह ताला से करीब कर ले। जन्नत के और जहन्नम के ख्वाब तो यहूद भी देखा करते थे, नसारा भी देखा करते थे। एक जगह पे अल्लाह ने इनके बारे में जिक्र किया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 120 के अंदर फरमाया वक़ालू लन यदखुलुल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा तिलका अमानियुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। ये कहते हैं कि जन्नत में यहूद या नसारा के अलावा कोई जाएगा ही नहीं। अल्लाह ताला कहे लाओ दलील अगर तुम सच्चे हो। हैं बला मन अस्लम वजहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अज्रु इंद रब्बी वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हां, जिसने अपने चेहरे को अल्लाह के आगे झुका लिया और वो नेकियां करने वाला होगा, वो बेखौफ और बेगम होगा। और यही एक जुमला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला ने इनके कौल नकल किया। इनका ये कहना था लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। एक जगह पे ताय मरबूता के साथ है और दूसरे 2 मकामात पर मादूदात, ये कश्ती वाले ता के साथ है, और यहां पर मरबूता के साथ है, ताय मरबूता गोलता के साथ है। वो कहते हैं कि लन यदखुलुल जन्नता, और यहां पर आप देखें डटाई देके डटाई, अरबी के अंदर नफी के लिए ला आता है, नफी के लिए भी आता है, नहीं के लिए भी आता है, और ला नफी जिन्स के लिए भी आता है। ठीक है,
और किसी चीज की नफी की अंदर कुव्वत बढ़ाने के लिए ला की जगह लन का इस्तेमाल होता है, हरगिज नहीं। और बाज़े तर्जुमे में आता नहीं 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 3 दफा नहीं नहीं नहीं, ताकीद को पैदा करने के लिए। तो वो लोग अपनी बात के अंदर ताकीद यूं पैदा कर रहे थे, लन तमस्सना नार, हमें छुएगी ही नहीं जहन्नम की आग इल्ला अय्याम मअदूदात, सिवाय गिनती के दिन। इल्ला ये इस्तिस्नाई कैफियत को पैदा कर रहा है यहाँ पर, चंद गिनती के दिन। वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, आगे जाके अल्लाह ने फरमाया कि इनके दीन ने इनको धोखे में डाल रखा है। ये सूरह आल इमरान के अंदर। और ये ताय मरबूता की जो आयत है 80, ये सूरह बकरा की है। वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, ये सूरह आल इमरान के आगे का टुकड़ा है। ये बिल्कुल इसी आयत के साथ है, लेकिन वहां ता गोल नहीं है, वहां ता कश्ती वाली है, माना एक ही है। तो फरमाया कि इनको इनके दीन ने धोखे में डाल दिया। कभी एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै वहुम यतलूनल किताब। यहूद कहते हैं नसरानी बेदीन, नसरानी कहता है यहूद बेदीन, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। अगर अल्लाह ताला फरमाते अगर आप यहूदियों के लिए वलइन अतैतल लज़ीना उतुल किताब बिकुल्ली आया मा तबिउ क़िबलतक, आप हर निशानी ले आए लेकिन ये आपकी किबले की इत्तिबा नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद एक दूसरे के किबले की इत्तिबा करने वाले नहीं है। तो ये खुद इनके अंदर इख्तिलाफ है, जिनकी आज हम पैरवी के दावेदार बने हुए हैं, जिनको हम अपनी लाइफ स्टाइल बनाते हैं। आप देखें ना, बॉलीवुड और हॉलीवुड और लॉलीवुड और नॉलीवुड है ना भाई, उधर का हॉलीवुड, उधर का बॉलीवुड, पाकिस्तानी लॉलीवुड और जर्मनी के अंदर नॉलीवुड। ज्यादातर तो हम कॉपी जो है वो हॉलीवुड या फिर हम पड़ोसी मुल्क की जो बॉलीवुड है उसकी करते हैं। वो गंजे होके आते हैं, हम भी गंजे बन जाते हैं, हमारी भी जनरेशन गंजी हो जाती है। एक को मैंने देखा, यकीन माने वल्लाह, वो यहाँ से पैंट फटी हुई थी, 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 नीचे इतनी इतनी पैंट थी, सिर्फ जो है वो बेचारे ने ज़कर पर ही एक छोटा सा जो है ना वो टिश्यू का पेपर लगाया हुआ था। मैंने कहा यार ये भी हटा दे भैया, क्या जरूरत पड़ी है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा नो प्रॉब्लम भाई, मैंने कहा नो प्रॉब्लम का बोर्ड लगा हुआ है अपने पास। कहने क्या मतलब है आपका, मैंने कहा वो करेंगे ना, तुम भी ऐसे ही करोगे। मैंने कहा उन्होंने बाली पहनी तुमने भी पहन ली, उन्होंने कड़े पहने तुम भी पहन लिए, वो हार पहनते तुम भी पहन लेते हो। मैंने कहा यकीन मानो अगर वो खतरा करवा लेंगे ना दोबारा जड़ से, मैंने कहा तुम भी वही करोगे, क्योंकि तुम उनकी कॉपी कर रहे हो, तुमने इनको देखना है कि जो वो कर रहे हैं। एक साहब को देखा मैं, वो नायकिया जो है ना वो बाल कटवा रहे थे, वो आपने देखा होगा, आपके पंजाब में तो मैंने देखा है कि वो जो डाला जाता है ना इसके ऊपर नहीं, इस तरह से वो पूरा घास लगी हुई होती है ऊपर और छोटा सा नीचे डाला होता है छतरी की तरह, इस तरह से बाल बनाते हैं, जितने से बाल छोटे कर ले ऊपर छतरी की तरह। तो मैंने उसको एक को कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है ये बाल कौन बनाता है। कहने का नहीं। मैंने कहा मेरे पास एक किताब है जो यूएसए से छपी है, उस किताब के अंदर अफ्रीका के जंगल का पूरा इंसाइक्लोपीडिया इन्होंने नकल किया है। इन्होंने कहा कि 200 साल पहले अफ्रीकी जंगली जो थे वो ऐसे बाल बनाते थे कि यहाँ से पूरी कटिंग कर देते थे तो आगे से जो है ना वो छुज्जा निकाला करते थे। मैंने कहा वो 200 साल पहले जाहिलियत के जो लोग जो बद्दू किस्म के या बिल्कुल जिसको आप कहते हैं अनपढ़ गवार, उनको बात भी करना नहीं आती, हबशी किस्म के जो ये जो अफ्रीका के जंगलों के रहने वाले थे, मैंने कहा तुम उनकी कॉपी कर रहे हो, उनको अच्छा लग रहा है। सुन्नत के ऊपर को अमल कर रहे हैं, टांगों से ऊपर शलवार है तो फौरन ताने दिए जाते हैं कि क्या छोटे भाई की शलवार पहन ली है। और मैं आपको बताऊं अपनी बात, मैं खुद इसका अल्लाह आपका भला करे, कुछ अरसे पहले मैं कराची के अंदर एक्सपोर्ट मैनेजर के साथ होता था। मेरा काम भी यही था, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दीनी फील्ड में आने से पहले। तो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं जो ना एक जगह पर ना हमारे क्लिफ्टन के अंदर है, क्लिफ्टन मॉल है, वहां पर जो है वो ऑफिस बने हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगरचे मैं नया दिन की तरफ आया था, लेकिन दाढ़ी मेरी थी और शलवार भी मेरी टखनों से ऊपर से ज्यादा थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का। मैं रिसेप्शन पे गया तो खातून बैठी हुई थी। मैंने कहा रिसेप्शन के उनको मैंने कहा कि वो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए मुझे। जीमान का हम लोग काम कर रहे थे, जर्मनी की बाई रही, तो उसने मुझे देखकर जो ना उसकी हंसी निकल गई, शलवार ऊपर थी। अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पूरे एतमाद तरीके से, मुझे पता है कि अल्लाह के नबी की सुन्नत दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। ये है असल जो है वो लिबास यही जो नबी पाक से हमने अपनाया भाई। हमें किसी से जो है ना वो एहसास कमतरी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना।
इस पर मैंने पूरी किताब भी लिखी है, ये बार स्टोर पे मौजूद है सामने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मुआलिज नफ्सियात, सारी नफ्सियाती मर्ज पर मैंने इस पे बात की है। तो मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा सिस्टर आर यू मुस्लिम, मैंने कहा आप मुसलमान हैं? कहने हाँ मैं मुसलमान। मैंने कहा मैं मुस्लिम क्यों रही हैं? कहने कि आपकी शलवार। मैंने कहा थोड़ी देर पहले मैंने कहा एक मैंने कहा गोरा गया था जो मैंने कहा जो है वो राने खोल कर गया था, अंडरवेयर में गया था। मैंने कहा उस पर तो आपको हंसी नहीं आती, आप तो उसको देख कर खड़ी हो गई थी, तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा है ना। मैंने कहा ये आपकी गुलामी है ज़हनों की, जो अपनी शर्मगाह को खोल के आपके सामने जा रहा है, आप उसको खड़े होकर सलूट कर रही हैं, और जो नबी पाक के तरीके पर चल रहा है आप उसको देखकर हंस रही हैं। मैंने कहा ये आप पर तुफ है। तो असल में बात ये है कि जब हमारे पास अल इल्म नहीं होगा ना, तो इस किस्म की बेवकूफी से हम हरकतें करेंगे। अल इल्म जब आ जाएगा ना, तो फिर हम पहचान लेंगे कि राइट और रॉन्ग क्या है, परमिटेड और प्रोहिबिटेड क्या है, यस और नो क्या है। ये कब? जब अब अल इल्म हमारे पास आएगा। और वो अल इल्म क्या है? वो अल इल्म ये है कि युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। क्या समझे? तो इसकी कोशिश करनी है, इस पर मेहनत करनी है। अरबी सीखें, लैंग्वेज सीखें। अगर आपने लैंग्वेज नहीं आती तो नो प्रॉब्लम, कम से कम कुरान की अरबी सीख लें कि कुरान को समझने वाले बन जाए। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप कुरान की तरकीब सीख लो, आप कुरान की जो है वो जबान की जो सर्फ और नहू के ऊपर जो आप जो है बहुत बड़े माहिर बन जाए, नहीं। इतना तो कम से कम हर मुसलमान को आना चाहिए कि वो अल्लाह की किताब को इतना समझ ले कि उसको वो बात समझ में आ जाए। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला और भी मेरे प्रोग्राम से सिलसिला चलता रहेगा। ये असल में आज पहली गुफ्तगू है, तो अभी मैंने अपने आप को सिर्फ ऑन किया है अभी, तो इंशाल्लाह अभी 2-3 दिन तक हम चलते रहेंगे, तो मजीद इंशाल्लाह इस पर बातें होती रहेंगी। तो कल जो है इंशाल्लाह ताला एक तो जोहर में भी है मेरा प्रोग्राम कहीं, तो कल का जो जोहर का प्रोग्राम है तशरीफ लाइएगा, आपको बता देंगे कहाँ पर है। और कल ईशा में कुलिया दारुल कुरान के अंदर इंशाल्लाह ताला हिफाजत हदीस पर और तदवीन हदीस पर इंशाअल्लाह ताला एक गुफ्तगू होगी इस बारे में कि हदीस की हिफाजत किस ज़रायों से हुई। फिर इंशाअल्लाह हम उधर बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात करेंगे, जिज्म के बात करेंगे, जुडिज़म पर बात होगी, हिंदुइज़म पर बात होगी। फिर इंशाअल्लाह इस्लाम के क़वानीन, इस्लाम की जो स्क्रिप्चर्स जो हैं, इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम हवालों के साथ तफसील से बात करेंगे। तो तशरीफ लाइएगा। बाकी एक छोटा सा ऐलान ये है कि स्टॉल छोटा सा हमने लगाया है। मेरी 3 किताबें, 3 से 4 किताबें आई हैं। एक नफ्सियात के बारे में आया है, जो आज हम लोग मदरसों की तालीम हासिल करने के बाद या दीन के इल्म हासिल करने के बाद जो डॉक्टर्स या जो अंग्रेज़ों के साथ हम हो जाते हैं ना, जो बिल्कुल हम इनके सामने जो है ना नजरें मिलाने के काबिल नहीं थे, जैसे हमने पता नहीं क्या कर दिया है। तो उस नफ्सियाती मामलात के हवाले से लड़कियों की शादियां नहीं होती। अगर कोई लड़की काली है तो बेचारी वो कॉम्प्लेक्स का शिकार है, वो जो है मुख्तलिफ किस्म की जो जितनी भी एहसास कमतरी हैं, क्या बंदा सुसाइड कर लेता है या घर के अंदर कोने में बैठ जाता है या अमीरों को देखकर खुद अपने अंदर एहसास कमतरी को पैदा करता है। इन बड़े बड़े मसाइल को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी इस किताब के अंदर हल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मुअल्लिज नफ्सियात, ये किताब मौजूद है। दूसरी किताब मेरी अभी आई है अल्हम्दुलिल्लाह, पोर्नोग्राफी एडिक्शन। आप मतलब समझ रहे होंगे जो पॉर्न मूवीज जो होती हैं और उसके बारे में क्या खराबियां हैं, उसको देखने की लत कैसे पड़ती है और उस लत से छुटकारे के क्या क्या तरीके, क्या क्या असबाब और क्या क्या अवामिल हैं, और बढ़ते हुए बच्चों के क्या वालिदैन से सवाल होते हैं, सेक्स एजुकेशन कैसे अपने बच्चों को और बच्चियों को देना है, ये सारी चीजें डिटेल किताब मौजूद है। पोर्नोग्राफी एडिक्शन, उसके असरात और खतरात से बचाव की तदाबीर, किताब और सुन्नत की रोशनी में। तीसरी किताब है अल मुस्नद फी नुज़ूलिल मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बारे में जितनी भी हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मैंने वहाँ जमा कर दी हैं, फायदों के साथ और तहकीक के साथ। तो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, कुर्ब क़यामत क्या होगा, दज्जाल आएगा, इमाम मेहदी आएंगे, ये सारी डिटेल उस किताब के अंदर मौजूद है। और एक चौथी किताब है किताबुल जुम्आ, इमाम नसाई की मुस्तकिल एक किताब है जुमा के बारे में। तो उस किताब का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तर्जुमा करवाया है, उसकी तहकीक, उसकी तशरीह, उसके फ़वाइद व मसाइल। तो सारे भाई किताबें लेते हुए जाइएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।